आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का नाम नहीं है, एक सीक्रेटली फैलने वाली महामारी है जो इंसान के इमोशंस, ट्रस्ट और समाज की नींव को खोखला कर रही है। और आज हम उसी सो कॉल्ड हुकअप कल्चर का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, और वो भी सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़के कमल स्वागत करता हूँ। देखिए, हुकअप कल्चर अचानक 2022 का ट्रेंड नहीं था। इसकी जड़ें 1960s के सेक्सुअल रिवॉल्यूशन तक जाती है, जब वेस्ट में फ्रीडम के नाम पर फ्री सेक्स मूवमेंट शुरू हुआ। ये फ्रीडम खासकर जेन ज़ी, अडल्ट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशन में नॉर्मलाइज हो चुका है। दिस वायरस इज स्प्रेडिंग वाइडली एंड एक्सेप्टिंग कैजुअल सेक्सुअल इनकाउंटर ऑफ रोमांटिक कमिटमेंट। मुझे लगता है ये आपके सर से ऊपर गया होगा, सो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद अ बेनिफिट, कैजुअल रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इन 1960 में कार्स, सिनेमा हाउस, सेक्सुअल कंटेंट, एजुकेशन टू वुमेन प्लस फ्रीडम प्लस मूवीज और पॉप कल्चर ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। देखिए, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ऐसे मेंटेलिटी लोगों की एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है। पर क्या आपको पता है कि तब के पॉप कल्चर में और आज के पॉप कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। तब लोगों की सोच थी वो पर्सनल हुआ करती थी, सीक्रेट हुआ करती थी, पर आज बॉडी काउंट तो ऐसे बता रहे हैं जैसे स्कूल्स के मार्क बता रहे हो, और इतने ओपनली शेयर कर रहे हैं कि इनका खानदानी बिजनेस हो और इसमें 4 चांद लगाने के लिए टिंडर, बम्बल इनका आविष्कार हो जाता है। और देखिए, आज का यूथ इस मॉडर्न लाइफस्टाइल से इतना प्रभावित हो चुका है कि कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में इसको जीने का हिस्सा मान चुके हैं। आज सदर्न अमेरिकी कॉलेज में 60 to 80% यूथ हुकअप कल्चर का अनुभव कर चुके हैं, पर इसमें मिनिमम 70% यूथ तो 12 से लेकर 21 एज ग्रुप के हैं। और देखिए, यूरोप कंट्रीज में इसे एक प्रगति और सेकुलर इथिक्स मान्यता के चलते हुकअप कल्चर को सोशली एक्सेप्टेंस मिली, पर एशियन कंट्रीज में स्पेशली थाईलैंड, इंडिया, चाइना, जापान में पारंपरिक परिवार प्रणाली चलते आई है और इसी इथिक्स का हुकअप कल्चर पर कंट्रोल है। बट फ्रीडम के नाम पर लोग कुछ भी मनमानी कर रहे हैं। इवन इंडिया के बड़े बड़े सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बैंगलोर, इन सिटीज में 50 to 70% यूथ इस हुकअप कल्चर से एडिक्टेड पाए गए हैं। तो देखिए, इन सिटीज में लॉयल लड़की या लॉयल लड़का मिलना मतलब लिटरली जैकपॉट मिलने के बराबर हो चुका है, और ये आज की सैड रियलिटी बन चुकी है। इन्हीं सिटीज में इनसे ज्यादा वल्गर माइंडसेट की एक और प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम है LGBTQ। इस प्रजाति में हुकअप कल्चर का क्रेज इतना मैसिवली बढ़ रहा है कि सोशली अनएक्सेप्टेंस, पहचान की खोज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा के कारण इन्हें अधिक देखा या पाया जा रहा है। पॉप कल्चर जो है वो खासकर टीवी शोज, OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑल्ट बालाजी, उल्लू, मूवीज, म्यूजिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो इवन इन सब प्लेटफॉर्म्स में लोग अपना वल्गर कंटेंट दिखाकर करोड़ों छाप रहे हैं। पहले लोग इज्जत के लिए जान देते थे, और हम जैसे क्रिएटर सच बता रहे हैं तो उन्हें कोई सपोर्ट करना नहीं चाहता, और उन्हें क्रिटिसाइज का सामना भी करना पड़ता है। और हमारा उद्देश्य बस आपको इस रोग से अवेयर करना है। अगर हमें मोटिवेट करना है तो वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, इसी हुकअप को गलत बताने पर मीडिया और कुछ जेनजी लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज को गाली दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इवन लिविंग रिलेशनशिप को गलत बताने पर एक्स इंडियन ऑफिसर खुशबू पटानी ये बोल रही है, क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है, माँ-बाप ने शादी करके गाँव मारा, तो मैं कुछ जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, तो क्या गलत है? पहले रिश्ते बनाने में सालों साल लग जाते थे, पर अब एक हफ्ते में 3 से 4 डेट्स तो नॉर्मल बन चुका है, और ये आपके कमजोरी का प्रतीक और प्रमाण पत्र भी है। जब इंसान खुद को मार्केट में लिस्टेड आइटम समझता है तो लॉयल्टी और ट्रस्ट का एक्सप्लोरेशन होता है। इसमें बॉडी काउंट बोलने वाले भी लोग भी कह रहे हैं, आर यू जजिंग मी? बताओ, 5-10 साल बाद जब आपको एक लॉयल पार्टनर चाहिए होगा तो किस मुंह से उसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करोगे, जब खुद को ही डिस्पोजल बना रखा हो। आज की डेट में वेस्टर्न लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम उनकी, क्योंकि वेस्टर्न लोग भी जानते हैं कि किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कल्चर पे डिस्ट्रॉय करो, कल्चर पे वार करो, तब जाके वो कंट्री ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, याद रखना कि फ्रीडम के नाम पर आज हुकअप कल्चर बिक रहा है, वेस्टर्न कल्चर बिक रहा है, पर असल में ये तो अपनी आत्मा पर लिया जाने वाला एक लोन है जो ब्याज समेत वसूला जाएगा, क्योंकि कर्मा हिट्स डिफरेंट एंड आर यू रेडी टू पे दिस? और आप अगली पीढ़ी को क्या सौंपना चाहते हैं, एक मजबूत नींव या टूटा हुआ घर? और देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, हुकअप कल्चर हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है, सो डोंट स्पॉइल इट एंड प्रिजर्व इट। थैंक यू।